जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे प्यारे वृषभ राशि के सदस्यों, आप सभी का इस प्रातःकालीन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2008 की, उस समय की जब समय की धारा अपने विशेष रंगों में बह रही थी। कल्पना कीजिए उस वर्ष को जब आपके जीवन में कुछ गहरे अनुभव अपनी छाप छोड़ रहे थे। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपको भीतर से कुछ नया गढ़ने का संकेत दे रही थी। यह वर्ष चुनौतियों से भरा था, पर साथ ही यह अवसर भी लाया था स्वयं को पहचानने का। प्रिय वृषभ राशि वालों, वर्ष 2008 आपके लिए ग्रहों की विशेष चाल लेकर आया था। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से होकर पंचम भाव में प्रवेश कर रहे थे, जिसने आपके घर, परिवार और बच्चों से जुड़े मामलों में कुछ गंभीरता लाई थी। मन में थोड़ी अशांति या जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता था। वहीं बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव से नवम भाव की ओर बढ़ रहे थे, जो शुरुआत में कुछ अनिश्चितता या अप्रत्याशित बदलाव ला सकते थे, लेकिन बाद में भाग्य और धर्म का साथ मिलने का संकेत दे रहे थे। राहु केतु की स्थिति भी आपके नवम और अष्टम भाव से संबंधित थी, जो आपकी सोच और आध्यात्मिक यात्रा को गहराई दे रही थी। इस ग्रह स्थिति के चलते वर्ष 2008 में पारिवारिक जीवन में आपको धैर्य से काम लेना पड़ा होगा। घर के बड़े बुजुर्गों या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं उभर सकती थीं। करियर और वित्त के मोर्चे पर शुरुआती दौर में थोड़ी उठापटक या अप्रत्याशित खर्चे दिखे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ा, नए अवसर सामने आए और आपकी मेहनत रंग लाई। आपको अपनी नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता की तलाश रही होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान की सलाह दी जाती है। प्रेम संबंधों में यह वर्ष गहराई और समझ की मांग कर रहा था। कुछ रिश्तों में ठहराव आया होगा, तो कुछ में नई मजबूत नींव पड़ी होगी। इसी भाव को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार एक नन्ही सी चिड़िया थी, जो अपने घोंसले में सुरक्षित रहती थी। एक दिन अचानक तेज आंधी और बारिश आई, घोंसला टूट गया और वह बेघर हो गई। चिड़िया बहुत दुखी हुई, उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया। वह भूखी प्यासी भटकती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन एक एक तिनका चुनकर लाती और एक नई जगह पर फिर से अपना घोंसला बनाने लगी। इस प्रक्रिया में उसे कई कठिनाइयां आईं। कभी कोई दूसरा पक्षी उसे डराता, तो कभी कोई बाधा आती, लेकिन उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि वह फिर से अपना घर बनाएगी। धीरे धीरे अपनी अथक लगन से उसने पहले से भी अधिक सुंदर और मजबूत घोंसला बना लिया। इस बार वह और भी खुश थी, क्योंकि यह घोंसला उसने अपनी मेहनत और दृढ़ता से बनाया था। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी अप्रत्याशित चुनौतियां आती हैं, जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। हमें भीतर से और मजबूत बनाने का विश्वास रखिए। जब आप धैर्य और लगन से काम करते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े होते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, जो और भी सुंदर होती है। इस वर्ष की ऊर्जा को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होगा। हनुमान जी शक्ति, साहस और धैर्य के प्रतीक हैं। उनका स्मरण करने से मन की अशांति दूर होती है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। विश्वास रखिए, महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। शुभम भवतु।